और हमारा जीडीपी डबल डिजिट्स में पहुंच गया है, -20। एक्सक्यूज मी, हाँ आपने सुना रिया चक्रवर्ती के साथ क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है वहां पे, जरूर देखना उसे, देखना जरूर। वीडियो बना रहा हूं ना मैं इस इशू पर फोकस करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, कहाँ था मैं दोस्तों? तो हमारे देश का जीडीपी -20। मन की बात थी, कितने जरूरी हैं खिलौने। खिलौनों से हमें जरूर खेलना चाहिए। खिलौने इतने अच्छा इन्वेंशन है। मजा आ गया। मैं कह रहा था हमारे देश का जीडीपी -23 पब्जी बैन हो गया। पब्जी बैन हो गया भाई, तुझे पता है पब्जी बैन हो गया? पब्जी पर बैन लग गया दोस्तों। क्या करूं मैं, बैन हो गया तो पब्जी। माफ करना दोस्तों अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, अब क्या करें, हर कोई थोड़ी इतना बड़ा फकीर होता है कि नेचुरल बॉर्न एक्टर निकलेगा। Ladies and gentlemen, the Republic Media Network's non-stop, unrelenting coverage with your full support in the Sushant death mystery. The focus is now on Riya Chakrabarti, who's also believed to be part of a group in Bollywood. कैसा तो ये नंबर है, आर्थिक संकट सर पर है, बिजनेस चाहिए, हाँ भाई चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ भाई चाहिए, माइनस। दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, तो सबसे ज्यादा केस भारत में आने लगे। 5 अगस्त को अयोध्या में नए भारत के उदय का अनाउंसमेंट हो गया तो जहाज ही उतर गया आसमान से। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा गिरावट भारत में दर्ज की गई है। अमेरिका की जीडीपी में 9.5% की गिरावट आई है। जापान की जीडीपी में 7.6% की गिरावट आई है। ब्रिटेन में 20.4% की गिरावट आई है। फ्रांस में 13.8% की, इटली में 12.4% की, कनाडा में 12% की गिरावट आई है। केवी सुब्रमण्यन ने इनमें से ब्रिटेन को चुन लिया कि वहां भी 22% की गिरावट आई है। सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ एक ही घर में रह रहे थे। रिया को साथ रहते अब तक 3 महीने हो चुके थे, मगर 8 जून की सुबह अचानक एक ऐसी खबर आती है कि सुशांत अचानक परेशान हो उठते हैं। फिर रिया और सुशांत में झगड़ा होता है और रिया अपना सारा सामान लेकर सुशांत के घर से निकल जाती है। अब बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया, ये आरोप रिया चक्रवर्ती पर। सुशांत सिंह की बहन का ये बहुत सीरियस चार्ज है, बड़ी खबर है। वो आरोप लगा रही है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया। पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने जीडीपी के आंकड़े आने के 24 घंटे तक कोई ट्वीट नहीं किए। प्रधानमंत्री से तो आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रात 8 बजे आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। वैसे प्रधानमंत्री लगातार अर्थव्यवस्था की बातें कर रहे हैं, पर वे निगेटिव नहीं सोचते हैं, इसलिए निगेटिव आंकड़ों पर शायद ही बोले। प्रधानमंत्री ने आर्थिक तबाही को छोड़ संभावनाओं की लगातार बातें करते जा रहे हैं। कह रहे हैं कि खिलौना बनाइए, कुत्ता पालिए। जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, खाने के लिए पैसे ना हो, तो उन्हें देसी कुत्ता पालने का यह सुझाव वाकई मानवता से प्रेरित है। अपडेट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में, जिसमें खबर ये आ रही कि बहन मीतू ने जो रिया चक्रवर्ती पर जादू टोने के आरोप लगाए थे, उसके सबूत अब सामने आ गए हैं। बैंक खाते इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की लेन देन हुआ है, जिस तरीके की जानकारी उन खातों से मिल रही है, 14 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में सुशांत के बैंक खाते से पूजा सामग्री के नाम पर 2 लाख रुपए निकाले गए। 14 जुलाई को 45,000, 2 अगस्त को 86,000, 15 अगस्त को 60,000 रुपए निकाले गए। पुजारी को 8 जुलाई को पैसा दिया गया, 11,000 रुपए पुजारी को दिए गए। आपको यह भी बता दें कि सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को जो बयान दिया था, उसमें सीधे सीधे आरोप यही लगाया था कि रिया ब्लैक मैजिक करती थी और उसने डर दिखाया और सुशांत का घर बदलवा दिया। हर घर में गाय होना चाहिए, तो अपने आप दूध 50 रुपये लीटर है यहाँ, तो एक गाय पाल ले। कोई ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। ये दूरदृष्टा नेता थे,
अगर आपने बात मानकर गाय पाल ली होती तो आज भारत में रोजगार की नदियां बह रही होती। अब दो प्रश्न हैं, दोनों ही प्रश्न प्रश्नोपनिषद से प्रभावित है। पहला, नोटबंदी हुई तो वह फैसला किसका था? किन प्रक्रियाओं के तहत सघन विचार विमर्श के बाद नोटबंदी हुई, जिससे अगले 1 साल तक देश की आर्थिक तरक्की सुस्त पड़ गई? दूसरा प्रश्न है कि तालाबंदी करने से पहले कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? इतना बड़ा देश आप ठप करने जा रहे थे तो कितने घंटे का विचार विमर्श चला? कौन लोग थे उस विचार विमर्श में? महामारी के विशेषज्ञ क्या बुलाए गए थे? क्या उनसे पूछा गया था कि क्या क्या करना है? क्योंकि तालाबंदी का सुझाव तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नहीं दिया था, आज भी WHO नहीं देता है। याद दिलाने के लिए फिर से देखिए। कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए? क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। WHO ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। उन्होंने सारे मेजर्स बताए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह और बाकी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जिससे ये डायग्नोसिस, डिटेक्शन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट्स का क्वारंटीन। सीबीआई रियाज से सच उगलवाने के लिए कई सारे काम कर रही है, जिसमें सवाल जवाब सबसे अहम है। सीबीआई लगातार रिया पर दबाव बना रही है। सीबीआई रिया से तरह तरह के सवाल भी पूछ रही है। सवालों में घिरी रिया जब खुद को फंसता देखती है तो पूछताछ के दौरान गुस्सा हो जाती है और अफसरों पर भड़क भी पड़ती है। 26 घंटे की पूछताछ में रिया को कैसे आया गुस्सा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 3 दिन 26 घंटे और सीबीआई के सैकड़ों सवालों की बौछार। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझा रही सीबीआई को रविवार को अहम जानकारी हासिल हुई। केस की आरोपी नंबर 1 रिया से तीसरे राउंड की पूछताछ में सीबीआई को कुछ ऐसे स्कूप मिले कि रिया के होश उड़ गए। ये ऐसे सबूत थे जिससे रिया आपा खो बैठी और बौखलाकर सीबीआई के अफसरों पर भड़क उठी। सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करने से रिया चक्रवर्ती इतनी परेशान हो गई कि उसने सीबीआई के अधिकारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रिया का ये बर्ताव देखने के बाद सीबीआई की एसआईटी की मुंबई में अगुवाई कर रही एसपी नुपुर प्रसाद ने रिया को खूब फटकार लगाई और कहा कि अगर वो बेकसूर हैं तो साबित करें, वरना जांच में चुपचाप शांति से सहयोग करें। रिया आप सुशांत के पैसों से ड्रग्स लेती मंगाती थी, ये कहा है दीपेश ने। रिया की गाड़ी को आप देख रहे हैं, ये ग्रे कार जो रिया की है, इस कार को हम फॉलो कर रहे हैं। एनसीबी ऑफिस पहुंचेगी कार, मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। मुंबई पुलिस रिया की गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए पहुंच रही है। रिया जवाब दीजिए, सच्चाई का जवाब दीजिए। रिया, ब्लैक फ्रेम्स लगाया अपने पर, जवाब दीजिए। क्या आपने शोभिक चक्रवर्ती की ड्रग डीलिंग, हर ड्रग डीलर ने आपका नाम लिया? रिया जवाब दीजिए। आप कैसे जानती थी फैजान को? आप बाकी के ड्रग डीलर्स को कैसे जानती थी? आप जवाब दीजिए रिया।